हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या तथा न्यायादर्श का अंतर बताइए तथा एक अच्छे न्यायादर्श के चयन की आवश्यकता बताइए। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल हम देखेंगे जनसंख्या और न्यायादर्श के बारे में, क्योंकि अभी तक जो हमने जनसंख्या के बारे में जाना था वो हम एक ऐसी जनसंख्या जहाँ पे एक पॉपुलेशन की बात होती थी, व्यक्तियों के समूह की बात होती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो जनसंख्या है इसका अर्थ कुछ अलग है। ये स्टैटिक्स के लैंग्वेज में है, तो एक तरह से सांख्यिकी जहाँ पे यूज होता है। शोध में जनसंख्या का अर्थ भिन्न होता है, यानी कि जहाँ पे अनुसंधान की बात होती है वहाँ पे जो जनसंख्या का मतलब होता है वो भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है, जिसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यायादर्श बनाया जाता है। न्यायादर्श की इकाइयों के निरीक्षण तथा मापन से जनसंख्या की विशेषताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक नया शब्द और आया, न्यायादर्श। न्यायादर्श का मतलब होता है इंग्लिश में सैंपल। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या का जो अर्थ होता है वो स्टैटिक्स में भिन्न होता है, और जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है, यानी कि जिस टॉपिक पे, जिस व्यक्ति के, जिस वस्तु पे हम अनुसंधान कर रहे हैं वो जो टॉपिक होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो एक पॉपुलेशन होगा, है ना। और न्यायादर्श की इकाइयों के निरीक्षण तथा मापन से जनसंख्या की विशेषताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो न्यायादर्श होता है, ये न्यायादर्श के माध्यम से ही जनसंख्या में जो भी विशेषताएं हैं उसके संबंध में अनुमान लगाया जाता है, यानी कि ये सैंपल के माध्यम से ये अनुमान लगाते हैं हम। जनसंख्या की संख्या में सभी प्रकार, यानी कि स्त्री पुरुष बच्चे का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। शोध की संख्याओं में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, वह सजातीय होते हैं। यहाँ पे देखिए जो शोध होता है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज पे होगा, या तो व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगा, यानी कि वो एक सजातीय होते हैं। और उदाहरण के लिए मेरठ विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों की एक जनसंख्या होगी। इसमें से इस प्रकार इकाइयों को न्यायादर्श के लिए चयन किया जाए जिससे सभी प्रकार के लड़के लड़कियों, विज्ञान स्नातक, परास्नातक, कला स्नातक, विभिन्न आयु वर्ग छात्र सम्मिलित किए जा सके। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की एक जनसंख्या होती है। एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाइयों को मिलाकर जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शोध कार्य के लिए जो चीजें तैयार करते हैं वो जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पॉपुलेशन, हम टोटल टॉपिक को हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या कह देते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें खोजनी रहती है वो सैंपल यानी कि न्यायादर्श के माध्यम से खोजते हैं। तो यहाँ पे ये जनसंख्या आपका क्लियर हो गया होगा कि जनसंख्या है क्या, क्योंकि देखिए स्टैटिक्स में जनसंख्या का मतलब कुछ और ही है। अब देखिए जनसंख्या तथा न्यायादर्श के कार्य क्या है। शोध कार्य आगमन चिंतन द्वारा किया जाता है, यानी कि इंडक्टिव थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर। आगमन चिंतन का मतलब होता है कोई उदाहरण लेते हैं फिर उस पर नियम लगाते हैं। शोध विशिष्ट न्यायादर्श से सामान्य जनसंख्या की ओर बढ़ते हैं, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। वही मैंने आपसे कहा कि पहले उदाहरण लेंगे फिर उस पर नियम बनाएंगे। न्यायादर्श की निरीक्षण एक विशिष्ट परिस्थितियों में होती है जिसके निरीक्षणों को जनसंख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा जनसंख्या और जनसंख्या तथा न्यायादर्श के कार्य। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।